So next topic is HSAB. HSAB. HSAB का क्या मतलब होता है? H का मतलब होता है हार्ड, S का मतलब है सॉफ्ट, A का मतलब है एसिड, B का मतलब है बेस। हार्ड, S का मतलब है सॉफ्ट, A का है एसिड और B का है बेस। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, यानी कि जो एसिड हैं उनकी दो क्लास हैं या दो कैटेगरी हैं, सॉफ्ट और हार्ड। इसी तरीके से बेस हैं, उनकी भी दो क्लासेस हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो पहले हम लेते हैं एसिड। तो एसिड्स को कैसे समझें हम कि एसिड्स कौन है? जो पॉजिटिवली चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको एसिड कहेंगे। और बेस जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेविस की टर्म में हम उसको बेस कहते हैं। तो एसिड में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, या क्या कहेंगे कैटायन, पॉजिटिव चार्ज होगा, उनको एसिड कहते हैं। बेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम बेस कहते हैं। अब इसकी दो कैटेगरी या दो क्लास बनाई हुई हैं एसिड की। एक है क्लास ए, दूसरी है क्लास बी। क्लास ए को हार्ड एसिड्स कहते हैं और क्लास बी को सॉफ्ट एसिड्स कहते हैं। क्लास ए यानी कि हार्ड एसिड्स, इसमें पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें क्या है? ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या कैटायंस? कैटायंस का मतलब उनके ऊपर चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यदि वो ट्रांजिशन मेटल सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, यदि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और बड़ा होने से वो सॉफ्ट का काम करती हैं, तो उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। तो हार्ड एसिड्स क्या कहलाएंगे? एग्जाम्पल इसका होगा ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के मेटल्स और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मेटल्स हैं, मेटल आयंस हैं, वो इसमें आएंगे। क्या क्या कंडीशन है ग्रुप हार्ड एसिड्स की? हार्ड एसिड्स की पहली कंडीशन है कि वो कैटायन स्मॉलर साइज़ में होना चाहिए, स्मॉलर साइज़ होना चाहिए। दो मेन ब्रॉडली हम देखेंगे, एक तो स्मॉलर साइज़ होना चाहिए, दूसरे उसके ऊपर जो चार्ज है वो लार्ज, चार्ज है वो हाई होना चाहिए। ये दो चीज़ें को स्मॉल साइज़ और हाई चार्ज, ये दो कंडीशंस मस्ट हैं इसकी। दूसरा है क्लास बी। क्लास बी में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो आयंस हैं वो आएंगे इसमें। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ये इसमें आएंगे। तो इनका क्या है? साइज़ बड़ा है, साइज़ लार्ज साइज़ होगा और चार्ज
कम होगा। यदि चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो साइज़ छोटा हो जाएगा, फिर तो हार्ड की कैटेगरी तक वो जा सकते हैं। तो चार्ज उनका कम होना चाहिए और साइज़ उनका बड़ा होना चाहिए, लार्जर साइज़ के होने चाहिए, तो उनको बोलेंगे हम सॉफ्ट एसिड्स। अब इसमें दो प्रोटॉन को देखते हैं, हाइड्राइड को देखते हैं, और एक कॉपर 2+ और कॉपर 1+, ये दो देखेंगे। देखिए कि जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया, तो वेरी स्मॉल इन साइज है, तो ये कहलाएगा, ये कैटेगरी में आता है हार्ड एसिड में। ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है, और जो ये हाइड्राइड है H-, ये सॉफ्ट की कैटेगरी में आएगा, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। ये खास तौर पे इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सॉफ्ट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से जैसे ये है कॉपर 1+, ये सॉफ्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें चार्ज ज़्यादा होने की वजह से साइज स्मॉल हो जाता है, तो ये हार्ड की कैटेगरी में आता है। ये ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बेस, बेस वो स्पेसीज हैं जिनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। वो स्पेसीज जिनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको हम बेस कहेंगे। इसके भी दो ही क्लास हैं। क्लास ए बेस है, लिगेंड बोल देते हैं इनको, और क्लास बी होगी। तो क्लास ए में वो मॉलिक्यूल या स्पेसीज आते हैं जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन डोनर एटम मॉलिक्यूल के अंदर, यदि डोनर एटम फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, तो वो क्लास ए, इनको हार्ड बेस बोलते हैं। तो हार्ड बेस की कैटेगरी में आएंगे ये। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है FON। F1 है फोन, फोन। क्लोरीन कर लो, तो फोन कर लो, ये हार्ड बेस की कैटेगरी में आएंगे। फ्लोरीन का मतलब, फोन का मतलब FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कर लो का मतलब Cl, कर लो, कर लो। क्लोरीन, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? हार्ड बेस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ये हो गया। इसी तरीके से अमोनिया है NH3, फ्लोरीन भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये वो स्पेसीज हैं जिनमें डोनर एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन होगा, तो वो हार्ड बेस कहलाएंगे, और उनकी क्लास है क्लास ए। दूसरी क्लास आती है क्लास बी। इसमें आते हैं सॉफ्ट बेस, इनको सॉफ्ट बेस भी बोलते हैं। ये वो स्पेसीज हैं जिनमें डोनर एटम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलेनियम और आयोडीन होते। यदि ये डोनर एटम्स हैं तो वो क्लास बी यानी कि सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आएंगे। इसको याद रखने का तरीका है PAS, पास, PAS, पास।
ऐसी से, आई का मतलब इंडिया, पास से देख इंडिया, कि जो चाइना है वो कैसे धोखा दे रहा है पीछे से, कैसे हमारे जवानों के ऊपर अटैक कर रहा है, निहत्थे जवानों के ऊपर धोखा दे करके। पास से देख इंडिया, उनको पास से देखने की ज़रूरत है और बदला लेने की ज़रूरत है। पास से देख इंडिया, तो ये सॉफ्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, पास से देखो, हार्ड बनने की ज़रूरत है, उनको मारने की ज़रूरत है। तो सॉफ्ट बेस ये होंगे PAS से देख इंडिया। तो यदि डोनर एटम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलेनियम और आयोडाइड है, ये सब इसमें सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में ये आएंगे। इसमें एग्जांपल जैसे PH3 है, फॉस्फेन, पहले इसको फॉस्फीन कहते थे, लेकिन बाद में जो रिकमेंडेशन आई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पहले 1993 में थी, फिर 2005 में आई, तो 2005 के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर आई है उसमें इसको फॉस्फेन कहा जाता है। फॉस्फेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, तो ये सब जो है डोनर एटम्स हों तो किस में आएगा, सॉफ्ट की कैटेगरी में आएगा। जैसे HCN है, थायोसाइनेट, HCN थायोसाइनेट, तो सल्फर डोनर एटम हो गया यहाँ पे, तो सल्फर इसमें आ गया, तो ये क्या है, बेस है, सॉफ्ट बेस। तो ये कैटेगरी है एसिड और बेसिस की, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस। थैंक यू।